आगे दाएं हाथ पर 309 गेट नंबर है और उल्टे हाथ पर 4 मस्जिदें हैं। आपको दूर से नजर आ जाएंगी, जहां बसें भी नहीं जाती और छोटी गाड़ियां भी नहीं जाती, पैदल की ज़ियारतें हैं। 3 खुलफा राशिदीन की मस्जिदें, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से मस्जिद, हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु से मस्जिद, हजरत शेर खुदा हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से मस्जिद, और उसके साथ एक काले पत्थरों वाली मस्जिद है, एक बहुत बड़ी मस्जिद है, 6 गुंबद वाली मस्जिद है, मस्जिद गमामा। गमामा का मतलब है बादल का साया। जब मदीना पाक में बारिश नहीं हो रही थी तो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुकाम पर बारिश के लिए दुआ की। अल्हम्दुलिल्लाह 8 दिन तक लगातार मदीना पाक में बारिश उतरी। और आखिरी वक्तों में हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदैन की नमाज, ईद की नमाज उस मकाम पर पढ़ाते रहे। ईदैन की नमाज उस मकाम पर पढ़ाते रहे। तो ये 4 मस्जिदें 309 गेट नंबर के पास है। रोजाना आपका आना जाना वहां पर लगा रहता है, तो 309 गेट नंबर से आप उसकी जियारत कर सकते हैं। तो यह काम जन्नतुल बकी की जियारत कैसे करोगे? हमारा शान वाला कब्रिस्तान जन्नतुल बकी, जहां पर नबूवत का पूरा खानदान आराम फरमाए, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे हस्ती, हजरत फातिमतुल ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा जैसे हस्ती, और इमाम मालिक जिनके बारे में यूं कहा गया कि जिंदगी में सिर्फ एक मरतबा सफर किया, दोबारा जिंदगी में सफर नहीं किया, क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी, तमन्ना थी, तड़प थी, मुझे मौत आए तो मदीना में। एक मरतबा सफर क्या किया? सिर्फ हज उमरा के लिए गए। ऐसा अपने उल्टे हाथ पर देखें, एक ये पहाड़ नजर आ रहे, एक वो पहाड़ नजर आ रहा है, ये देखें अपने, और दाएं हाथ पर ये 320 गेट नंबर है। और ये जो पहला पहाड़ है इसके पास इस्लाम की तीसरी बड़ी जंग हुई, और दूसरा पहाड़ जो नजर आ रहा है वहां पर इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग हुई। ये उल्टे हाथ पर जबल सिला का पहाड़ है, और ये दाएं हाथ पर सामने 320 गेट नंबर है। यहाँ से निकलते हुए गज़वा खंदक का मुकाम स्टार्ट है। और ये जो आगे वाला पहाड़ नजर आ रहा है ये जबल उहद का पहाड़ है। यहाँ पर अभी हम जा रहे हैं। इस्लाम की जो दूसरी बड़ी जंग हुई, तो गज़वा खंदक से लेकर गज़वा उहद तक, ये जो पहला पहाड़ मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पर गज़वा खंदक हुई, इस्लाम की तीसरी बड़ी जंग हुई, और वहां पर इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग हुई। तो तीसरी बड़ी जंग से लेकर इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग तक खंदक खोदी गई। तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर के फासला पर खंदक खोदी गई। 2 से 2.5 किलोमीटर का सफर बनता है। ये वैसे दूर से यहाँ से बिल्कुल नजदीक नजर आ रहा है, 2 किलोमीटर कम से कम सफर बनता है। तो सहाबा किराम के दौर में ना तो कोई क्रेनें थी, ना कोई ऐसे औजार थे जिससे, यानी आप खुद हिसाब लगा लेंगे कि कितनी मुशक्कत से खंदक खोदी गई होगी। 2 किलोमीटर लंबी खंदक कैसे, कितनी मुशक्कत होगी। तो जन्नतुल बकी की बात करें रात को, हमारा शान वाला कब्रिस्तान जन्नतुल बकी, जहां पर नबूवत का पूरा खानदान आराम फरमाए, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे हस्ती, हजरत फातिमतुल ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा जैसे हस्ती, और इमाम मालिक जिनके बारे में यूं कहा गया, ये दाएं हाथ पर जन्नतुल बकी नजर आएगी। और यहाँ पर मोड़ के ऊपर एक मस्जिद हुआ करती थी, मस्जिद इजाबा। अभी आपको दाएं हाथ पर यहाँ पर एक मस्जिद हुआ करती थी, यहाँ पर क्रेनें चल रही है, वो गिरा दी गई है। ये दाएं हाथ पर सामने जन्नतुल बकी की जाली है यहाँ पर, और ये सामने जो है अपने दाएं हाथ पर यहाँ पर एक मस्जिद हुआ करती थी, मस्जिद इजाबा, ये मोड़ वाली जगह पर जहाँ ये क्रेन खड़ी है। और ये उल्टे हाथ पर देखेंगे, ये छतरियां भी नजर आ रही हैं आपको, और मेरे हाथ की तरफ देखेंगे, सब मेरे हाथ की तरफ देखेंगे, मेरे हाथ की तरफ, ये सामने बिल्डिंग के दरमियान में, रोड के साथ जो बिल्डिंग है इनके दरमियान में एक मस्जिद नजर आ रही है। हमारे मुहद्दिसीन हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से 328 गेट नंबर लगता है। ये सब ज़ियारतें बताने का मकसद क्या है? आपके इल्म में इजाफा होगा। एक तो आपको पूरी मस्जिद नबी की ज़ियारत हो जाएगी, दूसरा जो उसके आस पास की मसाजिद है उनकी ज़ियारत हो जाएगी। तो हमारा शान वाला कब्रिस्तान जन्नतुल बकी, जहाँ पर नबूवत का पूरा खानदान आराम फरमाए, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे हस्ती, हजरत फातिमतुल ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा जैसे हस्ती, और इमाम मालिक जिनके बारे में यूं कहा गया है कि जिंदगी में सिर्फ एक मरतबा सफर किया, सिर्फ एक मरतबा हज उमरा के लिए गए, दोबारा कभी जिंदगी में सफर नहीं किया, क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी, तमन्ना थी, तड़प थी, मुझे मौत आए तो मदीना में, वो भी यहाँ पर आराम फरमाए। हमारे 10,000 कम बेश सहाबा किराम जन्नतुल बकी में आराम फरमाए। उसका तरीका कार क्या? जैसे हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा मुबारक से बाहर निकलोगे, सामने 37 नंबर गेट है, मर्द हजरात अंदर से जाकर ज़ियारत कर सकते हैं, औरतों का जाना मन है। जैसे सलाम